Good morning, students. Now, next chapter, which is breathing and exchange of gases. इस चैप्टर में हमने हमारी ब्रीदिंग के प्रोसेस के बारे में कि ब्रीदिंग बॉडी के अंदर कैसे चलती है, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, लंग्स का स्ट्रक्चर, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग टर्म्स होती हैं बेटा। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में चलने वाला एक फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन एयर एंड द ब्लड। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जिसमें कुछ डिफरेंसेस हैं ब्रीदिंग में और बेटा रेस्पिरेशन में। वैसे तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि एंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, जो ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड हो रहा है, सेल्स के अंदर चलने वाला प्रोसेस है रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग वो है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारे पास है, लंग्स है, उनमें जो प्रोसेस चलता है। तो ब्रीदिंग एक प्रिलिमिनरी स्टेप है फॉर रेस्पिरेशन। पहला स्टेप, प्रिलिमिनरी स्टेप फॉर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है जो सेल्स के अंदर फूड जो आपने खाया, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेट होता है। एसिमिलेट का मतलब उस फूड से एनर्जी रिलीज करवाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। और उससे क्या होती है? एटीपी यानी एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड बेटा, इसमें नो रिलीज ऑफ एनर्जी, नो एनर्जी रिलीज। सांस लेने से कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, ब्रीदिंग से कोई एनर्जी नहीं आ रही। नेक्स्ट है बेटा, इसमें एनर्जी किस फॉर्म में आती है? इसमें एटीपी की फॉर्म में आती है। इसमें तो यूज होती है बल्कि एनर्जी। हाँ जी, ब्रीदिंग जो होता है वो सेल्स के बाहर चलता है। इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। और जो रेस्पिरेशन है वो इंट्रासेलुलर। इट इज इंट्रासेलुलर प्रोसेस। इसमें कोई एंजाइम एक्शन नहीं है, डजंट इन्वॉल्व एंजाइमेटिक एक्शन। इसमें कोई एंजाइम यूज नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। उधर रेस्पिरेशन में ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है बेटा। ये कुछ ऑर्गन्स में होती है, ये हर पार्ट में होती है, कन्फाइंड टू सम ऑर्गन्स। जैसे लंग्स में चल रही है, और ये टू ईच पार्ट, हर सेल में चलती, इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो हम इस डिस्कशन से कह सकते हैं कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिम्स। उनका एक ही मतलब नहीं है। ब्रीदिंग का मतलब तो है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवा रहे लंग्स में हम, ब्लड और एयर के बीच में। रेस्पिरेशन जो सेल्स के अंदर चल रही है, सेल्स के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जो ग्लूकोज गया है उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो वो कैसे चलता है? सेल्स के अंदर जैसे हमारा, जैसे ब्लड जो है, हमने पढ़ा कि इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ फूड, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। जैसे ये कहीं से भी ब्लड जा रहा होगा अगर, तो ये जैसे बॉडी सेल है, कोई भी बॉडी सेल है, उसमें जैसे यहां से ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज जैसे ही सेल्स के अंदर जाएगा, यहां पे इसके ऊपर ये साइटोप्लाज्म है बेटा, ये सेल का साइटोप्लाज्म। यहां पे ग्लूकोज को किसमें ब्रेक डाउन करवाएंगे? पायरुविक एसिड में। फिर पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
यहां पे क्रैब साइकिल चलेगी, जो इस पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट करवा देगी बेटा, एटीपी प्लस CO2 प्लस वाटर। इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये कहां से आ रही है, ब्लड से, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वापस कहां जा रही है, ब्लड के अंदर जा रही है। ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। ये यहां पे ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और यहां जो चल रही है वो क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को मिलाकर के हम कहेंगे रेस्पिरेशन। ये सेल के अंदर चलता है, ये सेल, दिस इज सेल के अंदर चल रहा है। और ब्रीदिंग कहां चलती है, ये लंग्स में चलती है। तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, याद रखिएगा। हाँ जी, तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, एंजाइमेटिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड, enzymatically breakdown of food to release energy रिलीज हो रही। अब इस रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, लोअर क्लासेस में पढ़ी है आपने, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेटा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है कि मोस्ट ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, रेस्पिरेशन यूज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रेस्पिरेशन यूज करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहां होता है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स में। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें कोई ऑक्सीजन का यूज नहीं है, और इसके अंदर बेटा क्या बनता है, एल्कोहल बनता है या फिर इथेनोइक एसिड बनता है, एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड, एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। हाँ जी बच्चों, अब एरोबिक रेस्पिरेशन की आगे टाइप्स हैं जिसमें ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। Aerobic respiration, respiration with the use of molecular oxygen। एरोबिक रेस्पिरेशन की मेन दो टाइप्स हैं कि आप ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज कर रहे हो या इनडायरेक्टली यूज कर रहे हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, अगर सेल्स ऑक्सीजन ले रही हैं तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन direct respiration involves beta, it is exchange of environmental oxygen with the carbon dioxide of the body cells without special respiratory organs। exchange of environmental oxygen with carbon dioxide of the cell विदाउट यूज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, विदाउट स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब लंग्स जैसा कुछ भी नहीं है, लंग्स, गिल्स, ये कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अगर नहीं हो तो इसको कहेंगे कि ये डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ये किन में मिलता है बेटा, ये मिलता है एरोबिक बैक्टीरिया में,
क्योंकि बैक्टीरिया तो सिंगल सेल ही है, उसके पास कहां से स्पेशल ऑर्गन होंगे। सेकंड बेटा कुछ प्रोटिस्ट, स्पंजेस, प्रोटिस्ट में, स्पंजेस में सीलेंट्रेट्स, फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स। सीलेंट्रेट्स हाइड्रा जैसे, सीलेंट्रेट्स, फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स एंड मोस्ट आर्थ्रोपोड्स के अंदर डायरेक्ट रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है, डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। सेकेंड है बेटा इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनके पास स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा। इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, इनडायरेक्ट वाले में अभी बताया मैंने, जैसे इन्वॉल्व्स स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इनके पास स्पेशल ऑर्गन होंगे जैसे लंग्स, गिल्स। तो इसकी आगे टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशल ऑर्गन्स। एनारोबिक की इसकी टाइप, सॉरी इनडायरेक्ट एरोबिक की टाइप्स, जैसे बेटा फर्स्ट है इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब एक ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हो थ्रू स्किन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्किन। तो स्किन के साथ जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हो, जैसे आपने 10th में एग्जांपल्स पढ़े हैं इसके बेटा, जैसे ये अर्थवॉर्म में होता है, एग्जांपल अर्थवॉर्म लिख सकते हैं आप। सेकेंड है बेटा बक्कोफेरेंजियल, बकल कैविटी का यूज हो, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। This type of respiration, when exchange of gases through thin and vascular lining of the buccopharyngeal cavity, so through thin lining of buccopharyngeal cavity, बकल कैविटी और फेरिंग्स की लाइनिंग के थ्रू अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहे हो तो इसको कहेंगे बेटा बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन एम्फीबियंस का फीचर है बेटा। एग्जांपल एम्फीबियंस, एम्फीबियंस समझते हैं आप फ्रॉग्स की क्लास में, एम्फीबियंस में। देन है बेटा नेक्स्ट ब्रांचियल, जो फिश के पास है। थर्ड इज ब्रांचियल रेस्पिरेशन। इट इज द रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू गिल्स। तो ये किस में मिलता है? ये फिश में और कुछ एम्फीबियंस में। इन ऑल फिशेस and some amphibians. नेक्स्ट है बेटा पल्मोनरी यानी लंग्स। फोर्थ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हमारे पास क्या है? लंग्स, जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ये किन में मिलता है? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं, बर्ड्स में और मैमल्स में। तो ये इनका फीचर है। तो अब है बेटा नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज हो रही है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन की हमने दो टाइप्स पढ़ी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, वो यूनिसेलुलर के पास फीचर था जैसे। इनडायरेक्ट के फिर हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी कि स्पेशल ऑर्गन कौन सा है। इनडायरेक्ट में सारे वही आए जिनके पास स्पेशल ऑर्गन है, मॉइस्ट स्किन है, जैसे किसी के पास बकोफेरेंजियल है, कोई गिल से कर रहा है या कोई लंग से कर रहा है। अब इसके बाद है एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन जो होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि बिना ऑक्सीजन के जिनके अंदर रेस्पिरेशन चलती है तो हम टर्म देते हैं उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन विच मे और मे नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन which may or may not produce कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो भी सकती है और नहीं भी, बट डजंट यूटिलाइज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, बट डजंट यूटिलाइज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे, एनारोबिकली ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एग्जाम्पल है जैसे ईस्ट के पास एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड टू इथेनॉल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, C2H5OH प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। कुछ बैक्टीरिया में, कुछ पैरासाइटिक वॉर्म्स में, इन सम बैक्टीरिया एंड पैरासाइटिक वॉर्म्स, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन जब चलती है तो इथेनॉल नहीं बन रहा, उनमें एक और कंपाउंड बन रहा है लैक्टिक एसिड, जो हमारी मसल्स में भी बनता है। मसल फैटिक जो होती है ना बेटा, वो इसी के कारण होती है कि उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं आ पाती एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है और जो पेन कॉज करता है। तो इन बैक्टीरिया और पैरासाइटिक वॉर्म्स में एज वेल एज इन आवर मसल्स ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होती है C6H12O6 विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली एनारोबिक है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड विच इज CH3CHOH COOH, this is lactic acid, this is formula for lactic acid plus energy। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन, विच फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दिस इज एल्कोहलिक और दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी एनर्जी दे रहा है, देखो यहां पे देखो, और एरोबिक रेस्पिरेशन भी एनर्जी देगा, तो फिर कौन बेटर है, बेटर एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि इसमें जितनी फूड में एनर्जी है उसका सिर्फ 5% पार्ट ही लिबरेट होता है। मींस इसमें एनर्जी जितनी ग्लूकोज के अंदर है उसकी सिर्फ 5% एनर्जी ही ऑर्गेनिज्म को मिलती है, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ये इस चैप्टर में इंट्रोडक्टरी पार्ट है बेटा, फर्स्ट पेज हुआ है आपके एनसीईआरटी में। इसके बाद अब है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहां तक आपने अंडरलाइन और लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।